मैं अर्ज कर रहा था कि भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जब उसका हुक्म हो जाएगा वहीं पे मौत आ जाएगी। तो जनाबे हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मती 70,000 लोग आबादी छोड़ के चले गए, जंगल में पहुंच गए। सोचने लगे इधर बच जाएंगे, इधर हमें कोई बीमारी, कोई ताउन, कोई वबा नहीं पकड़ेगी, इधर नहीं मरेंगे, जान बचाने के खौफ से भागे थे। मगर अजीजों, इस बात पर परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया। फरिश्ते ने आकर एक पहाड़ी पे बैठकर जोर से चीख कर पुकारा, मूतू। फरिश्ते की वो खौफनाक आवाज है। जैसे ही फरिश्ते ने जोरदार आवाज में पुकारा, मर जाओ, इतना पुकारना था, आन की आन में 70,000 लोग मर गए। एक लम्हे में कितने मरे बोलो? कोई बच सकता है कहीं पर? कोई नहीं बच सकता। जब आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता है। एक आन में 70,000 लोग मर गए। और 70,000 लोग जब मरे होंगे तो सोचो कितनी लाशें जब इतनी होंगी, क्या हाल हुआ होगा। कफन देने वाला कोई नहीं, दफन करने वाला कोई नहीं, लोग परेशान, इतनी सारी लाशें, इतने लोगों के लिए कफन कहां से लाए। जो जंगल के आसपास की आबादियां थी, वहां के लोगों ने जब देखा तो परेशान हो गए कि भाई इतने कफन हम लाएं कहां से, कैसे इतने लोगों को दबाएं, कैसे इतने लोगों की कब्रें खोदें। उन्होंने उन सबको पड़ा रहने दिया, मगर उन लाशों पे तरस खाया। एक काम जरूर किया, एक जगह पर सारी लाशों को जमा किया और उन लाशों के चारों तरफ दीवारें बना दी, इसलिए कि कोई दरिंदा, कोई जानवर न आए, कोई इन लाशों को आकर न खाए। दीवारें बनाकर ऐसे ही लाशों को पड़ा रहने दिया। अब वो लाशें सड़ने लगी, बदबू उनके अंदर से निकलने लगी, बदबूएं निकली। एक मर्तबा हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का उस तरफ से जब गुजर हुआ ना, तो आपने जब देखा मेरी कौम के 70,000 लोग आन की आन में मरे पड़े हैं, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। दिल को तकलीफ, दिल को बड़ी चोट लगी, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की बारगाह में रोने लगे, हाथ उठाकर दुआ करने लगे। आपने गिरियाज़ारी की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरे उम्मती थे, ऐ मौला ये मेरा कलमा पढ़ने वाले थे, तेरी वहदानियत का इकरार करने वाले लोग थे, मैं इन्हें तेरा पैगाम सुनाया करता था, ये तुझे अपना माबूद मानते थे। या अल्लाह ये मेरी कौम के लोग थे, मुझे इनसे प्यार था, मुझे इनसे मोहब्बत थी, मुझे इनसे उनसियत थी, मुझे इनसे लगाव था। ऐ मौला ये सारे के सारे मर गए। या अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ है। जब परवरदिगारे आलम ने हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का रोना देखा, उनका गिड़गिड़ाना देखा, अपनी कौम के लिए ये प्यार देखा, अब तवज्जो से सुनो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए हिस्कील तुम्हें अगर तकलीफ है, अगर तुम्हें इनकी मौत का मलाल है, तो चलो एक काम करो, इनकी लाशों के पास खड़े होकर आवाज लगा दो और इन्हें अल्लाह का पैगाम सुना दो, हुक्म खुदा सुना दो, ऐलान कर दो कि रब का हुक्म है, ए मुर्दा लोगों की हड्डियों सारी की सारी एक जगह पर मिल जाओ, आपस में अपने अपने जोड़ मिला लो,
इतना कहना था, जो जिसकी हड्डी थी आकर उसी दूसरी हड्डी से मिल गई, सारी हड्डियां मिलने लगी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए हिस्कील कह दो इन हड्डियों को हुक्म रब सुना दो, ए हड्डियों गोश्त का लिबास पहन लो। इतना फरमाना था कि उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। तीसरी मर्तबा आपने अल्लाह का पैगाम सुनाया, ए मुर्दा हड्डियों जिन पर गोश्त चढ़ गया, ए मुर्दा लाशों अब अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना फरमाना था, आन की आन में 70,000 लोग जिंदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। तो ये अल्लाह का देखो, अल्लाह का हुक्म हो तो एक लम्हे में काम तमाम, और अल्लाह का हुक्म हो तो एक लम्हे में फिर से जिंदगी अल्लाह ताला अता फरमा देता। और ये बात मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, ये कुरान है, कुरान की तफसीर। तो मौत से कोई कहां तक बच के भागेगा? जहां जाएगा मौत अगर आनी है तो वहीं पे आकर पकड़ लेगा। तो मौत की तैयारी करना चाहिए, आखिरत की फिक्र करना चाहिए। दुनिया में क्या 4 दिन के लिए आए, इस तरह से समझो जैसे मेहमान यहाँ हो। मेहमानदारी में जाते हो ना, मेहमानदारी में जाते हो या किसी सफर पे जाते हो, अगर रास्ते में तकलीफें हो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, सोचते कोई नहीं, ये तो सफर है, दिन 2 दिन की परेशानी है। घर जाएंगे तो अपने घर पे आराम मिलेगा, अपने घर पे सुकून मिलेगा। बस इसी तरह से जान लो, ये दुनिया इसी तरह है, हम यहाँ मुसाफिर हैं। यहाँ की तकलीफों से घबराना नहीं है, यहाँ की परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि ये सोचना है ये 4 दिन की तकलीफें हैं, हम अपने घर पलट के जाएंगे। जन्नत में अल्लाह हमें मुकम्मल सुकून और चैन अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मौत के डर से बादशाह था, वो भाग रहा था, उसके शहर में भी एक बीमारी फैल गई थी, वो मौत के डर से भागने लगा। वो मौत के डर से जब भागा ना, तो उसने अपने साथ कुछ फौज ली, अपने 1-2 वजीर मुशीर लिए, घोड़े पे सवार हुआ, भागने लगा, शहर से निकल गया। डर उसे मौत का इतना था कि जमीन पर कदम नहीं रखता था, जमीन पर पैर नहीं रखता था, डर लगता था उसे। एक दिन उसकी तबीयत बोर हो रही थी, तो उसके साथ में जो उसका मुशीर था, वजीर था, उससे कहने लगा मुझे कोई कहानी सुना, कोई किस्सा सुना। तो वो बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि अच्छा मौका है, मैं इसकी इस्लाह कर दूं। तो बादशाह को कहानी सुनाने लगा है। बादशाह सुनो, एक लोमड़ी थी, वो शेर के साथ रहती थी, शेर के काम करती थी, शेर से यारी लगाई थी, तो शेर उसकी हिफाजत करता था। जंगल के किसी जानवर की मजाल नहीं थी कि लोमड़ी पे हमला कर देता, क्योंकि उसकी हिफाजत कौन करता था? बोलो, शेर करता था, शेर करता था। शेर के बच्चे बनो, शेर के बच्चे, बुज़दिल मत बनो, लोमड़ी मत बनो, लोमड़ी बन रहे हो। जलसे में बैठे ना, शेर के बच्चे बन के बैठो, डट जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोमड़ी को जब भी कोई परेशानी हुई, उसने शेर को पुकारा, शेर ने कहा अच्छा है किसकी जुर्रत जो तुझ पे हमला कर दे। मगर एक मर्तबा क्या हुआ, किसी जानवर ने उस पे हमला, किसी दरिंदे ने नहीं किया, बल्कि बाज जो आसमान में उड़ता है ना, उसने हमला कर दिया। उसने हमला किया तो दौड़ती दौड़ती आई बादशाह के पास में, शेर के पास में, जंगल के राजा के पास में, कहने लगी बादशाह, जंगल के राजा शेर, मुझे बचा दे। तो शेर ने कहा कि अच्छा तू मेरी कमर पे बैठ जा। शेर ने लोमड़ी को कमर पे बैठाया, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। जब ये दौड़ा ना,
तो बाज तो ऊपर ही उड़ रहा था हवा में। बाज ने उड़ते 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 लोमड़ी को पंजों में दबाया, उठाकर लेके उड़ गया। अब लोमड़ी चिल्ला के कह रही थी, शेर मुझे बचा, शेर मुझे बचा। शेर कहने लगा, मैं तुझे जमीन पर ही तो बचा सकता हूँ। जमीनी जितनी भी मुश्किलें आएंगी जमीन पर उनसे बचा सकता हूँ, मगर जो मुसीबतें तुझे आसमान की तरफ से आएंगी उनसे मैं तुझे नहीं बचा सकता। इतना सुनाया ना तो बादशाह की दिमाग की घंटी बजी कि बात समझ में आ गई। ये कहने लगा, तूने मेरी आंखें खोल दी। शेर लोमड़ी की हिफाजत तो करता था, मगर जब बला ऊपर से आसमानी आई तो बचा न सका। बात समझ में आ गई, ये मेरी सारी फौज, ये मेरे सारे के सारे मुहाफिज मुझे जमीनी बलाओं से मुसीबतों से बचा सकते हैं, लेकिन जो नागहानी आफात और आसमानी वबाएं मुझ पर आएंगी उनसे मुझे ये मेरे मुहाफिज नहीं बचा पाएंगे, ये मेरी फौज नहीं बचा पाएगी। कहने लगा, ए मेरे मुसाहिबो चलो, फौरन चलो, वापस चलो, अपने शहर जाना है। कहता है, बात समझ में आ गई, अगर मौत आएगी तो वहां भी आएगी, यहां भी आएगी, न वहां तुम बचा सकते हो न यहां पे तुम मुझे बचा सकते हो। कौन नहीं बचा सकता, बस इतना करना है कि कब्र की तैयारी करनी है। कब्र को हमने बड़ा आसान समझ लिया, सोचते हैं बस लो जी कब्र में जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, काम खत्म है। ऐसे काम खत्म नहीं है। याद रखना, कब्र में जाना है, लेकिन कब्र की सख्तियां बहुत खतरनाक। आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, फिर गुफ्तगू तमाम है, ज़हमतें तमाम है। जरा तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें आका के फरामीन सुना दूं। आखिरी बातें दिल लगा के सुन लो। मरने वाला कब्र में गया, हमने सोचा कब्र में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन सुनो कब्र बड़ी खतरनाक मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के अंदर गए, कब्रिस्तान में जाकर रोने लगे, कब्रिस्तान में आंसू बहाने लगे। आपके गुलाम ने, आपके खादिम ने अर्ज किया, ए हजरत उस्मान गनी, आप तो वो हैं जिन्हें ताजदार मदीना ने फरमाया कि ए उस्मान तुम जन्नती हो, तुम्हें जन्नती होने की बशारत मुस्तफा करीम ने अता फरमाई है, फिर यहाँ कब्रिस्तान में आना और इस तरह से आंसू बहाना मतलब क्या है? कहने लगा, ए हजरत उस्मान, मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा परहेजगार किसी को नहीं पाया। फिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? हजरत उस्मान ने इतना सुना, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई है, फरमाने लगे, ऐ मेरे अजीज सुन ले, ये कब्र है, मैं कब्र को याद करके रो रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज सुन ले, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो कब्र में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, और जो कब्र में नाकाम रहा वो आखिरत में भी नाकाम रहेगा। कब्र वो मंजिल है। कब्र क्या है फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने। अब जरा ये बात पूरी तवज्जो से सुन लेना। आका ने फरमाया, जब बंदा कब्र में जाता, नेक जाए, परहेजगार जाए, मुत्तकी जाए, या फिर कोई गुनहगार जाए, तब भी कब्र में गया, कब्र किसी को नहीं छोड़ती, न नेक परहेजगार को छोड़ती, न कब्र किसी गुनहगार को छोड़ती, कब्र दोनों को दबाती है। फरमाया गया, कब्र गुनहगार को भी दबाती है, कब्र नेक को भी दबाती है। कैसे दबाती है? कब्र नेक इंसान को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। मगर मेरे अजीजों, जब कब्र गुनहगार को दबाती है तो इस तरह से फरमाया गया,
कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां आपस में यूं एक दूसरे में घुस जाती है। इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में, पसलियां टूटने लगती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं। फरमाया ये जो हड्डियां टूटने की आवाज है, इस आवाज को जानवर सुनते हैं मगर इंसान नहीं सुनते। इंसानों को ये आवाज नहीं सुनाई जाती है। अजीजों गौर करो, कब्र के अंदर गुनाहगार है, कब्र ने दबाया, ऐसे दबाया, इधर की हड्डियां इधर, इधर की पसलियां इधर, हड्डियां टूट गई। तकलीफ इतनी ज्यादा कि ये चीखने चिल्लाने लगा। कब्र के अंदर ये अजाब, ये सख्ती, ये तकलीफ, ये मुसीबत। मगर हाँ सुनो, ये तो कब्र गुनहगार को दबाता। खुश हो जाओगे खुदा की कसम अब जो सुनोगे। फरमाया कब्र नेक इंसान को भी दबाती है। नौजवानों सुनो, नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है। कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया नेक इंसान को कब्र इस तरह से दबाती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से दबाती है, इसी तरह से कब्र नेक इंसान को दबाती है कि जैसे माँ बच्चे को प्यार से दबा रही है। अल्लाहु अकबर अजीजों, कब्र वो मंजिल है, अगर आदमी अच्छे अमल करके कब्र में जाएगा, कब्र प्यार से दबाएगी, और बंदा गुनाह करके कब्र में जाएगा तो ये कब्र इतनी सख्त तरीके से दबाएगी कि जिस्म की हड्डियां टूट जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। तो जिंदगी बड़े कायदे, बड़े करीने, बड़े सलीके से गुजारो। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का फरमान है, इबादतें करो, सजदे करो, रातों को जागो इबादतों की गरज से, ताकि रब राजी हो, परवरदिगार राजी, रब राजी तो जग राजी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और परवरदिगार हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। मैंने जो कुछ अर्ज किया है, अगर मुझसे कोई भी बतकाज़े बशरियत गलती हुई हो, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।